चलिए, ये क्रम व्यवस्था चैप्टर उपहार गाइड की जो कि रीजनिंग का है, उसका प्रश्न संख्या 47 से बनाएंगे। 47 से 49 को बनाने के लिए उसका निर्देश को पढ़ना जरूरी है। निर्देश को पढ़ते हैं। देखिए बुआ, इसमें दिया है 6 ठो मित्र। 6 ठो मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके जो है सो बैठा हुआ है। तो देखो, एगो वृत्ताकार घेरा बनाएंगे, 6 गो मित्र को क्या करेंगे, बराबर दूरी पे बैठाएंगे। देखो ऐसे ऐसे क्या गो मित्र हुआ बुआ, 4 गो हुआ, ये 2 गो, 6 ठो मित्र हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि M के आसपास O एवं P नहीं बैठे हुए हैं, ध्यान में रखो। जबकि N के सामने M नहीं बैठा है, O एवं P आसपास नहीं बैठे हुए हैं, N P की ठीक बाईं ओर बैठे हुए हैं। तो ये एगो गुड पॉइंट हुआ। N जो है सो P की क्या है, बाईं ओर बैठे हुए हैं। N यहाँ पे मान के चलो लेंगे, यहाँ पे N, तो ये किसके बाईं ओर होगा बुआ, P के बाईं ओर होगा ना। देखो और क्या चीज, और क्या बोल रहा था, O जो है O एवं P M के आसपास नहीं बैठा हुआ है। तो देखो बुआ, O एवं P M के आसपास नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि P कहाँ होगा, M से हटके होगा। तो नहीं तो यहाँ होगा M, होगा ना, और न तो यहाँ होगा। चूंकि करा कि N के सामने M नहीं है, तो M कहाँ पे लेंगे, यहाँ लेंगे। और देखिए, और करा था कि M के आसपास O और P नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे O भी नहीं होगा। तो O कहाँ पे होगा बुआ, ये M के आसपास जो है सो क्या नहीं बैठा है, O और P नहीं बैठा है। तो ठीक है, तो O यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो O कहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना, क्योंकि इसके भी पास आसपास में O नहीं होगा। और देखिए वो, और क्या सब बच गया, और क्या बच गया, Q और R बच गया ना। Q और R के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, या तो Q यहाँ होगा या नहीं तो R यहाँ होगा, या तो Q यहाँ होगा या नहीं तो R यहाँ होगा। तो दोनों को बैठा दो यहाँ पे, Q और R को क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो यही फाइनली क्या हुआ, फाइनली यही जो है सो बना है डायग्राम। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं 47 का। 47 का बहुत इजी था, नीचे से नहीं पढ़ते थे। M के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, देखो बुआ, M के सामने क्या बैठा हुआ है, Q या R। तो इसका Q या R, ऑप्शन नंबर चौथा हो गया आंसर। देखिए 48 में, देखिए 48 में क्या है, N के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, N के ठीक सामने क्या है, O, ऑप्शन नंबर कितना में बुआ, चौथा में। इसके बाद है 49, करें कि यदि M अपने ठीक सामने बैठे व्यक्ति से स्थान परिवर्तन कर लें। देखो M जो है अपने ठीक, M के ठीक सामने बैठे व्यक्ति से स्थान परिवर्तन कर ले, मतलब M जो है सो यहाँ चला जाएगा और QR यहाँ चला जाएगा। तो M के आसपास कौन बैठे हुए हैं, देखो बुआ, M यहाँ आ गया, नहीं आ गया, और QR यहाँ आ गया। तो M के आसपास कौन बैठा है, P और Q। तो P और Q ऑप्शन नंबर कितने में है बुआ, हाँ P और O। तो P और O दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा हो गया। ठीक है, और 50वां कराए कि विकल्प के किस सदस्य का स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता है। क्या करा बुआ, Q और R को। तो ऑप्शन में सिर्फ Q दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, Q, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया सही आंसर। चलिए, हाँ 5वां हो गया, Q 5वां में है तो 5वां हो गया। चलिए, इसके बाद 51 से 53 बनाएंगे, इसको आप लोग उतारिए। देखिए प्रश्न संख्या 51 से 53, उसको पढ़िए। कह रहा है कि 5 ठो मित्र PQRST एक पंक्ति में आपकी ओर मुंह करके बैठा हुआ है। देखिए
तो एक तो पंक्ति बना लिए, 2 3 4 5 आपके तरफ मुंह करके। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आप है, ठीक है। और ये इधर से ऐसे करके बैठा हुआ है, तो इधर वाला बायां हो गया, नहीं हुआ, इधर बायां हुआ, इधर जो है सो क्या हो गया, दायां हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें करा है कि एस न तो सबसे किनारे पे है और न ही ठीक बीच में है। एस न तो यहाँ हो सकता है, न यहाँ हो सकता है, न ही यहाँ हो सकता है। इसका मतलब है कि यस या तो यहाँ होगा, यस या नहीं तो यहाँ होगा ना। ये दो ही पोजीशन जो है सो एस के लिए है, ध्यान रखिएगा। एस के आसपास पी एवं आर नहीं बैठे हुए हैं। एस के आसपास देखो, पी और आर बुआ बोल रहा है कि नहीं बैठे हुए हैं एस के आसपास। तो एस तो अभी डिफाइन नहीं हुआ है, नहीं ना डिफाइंड हुआ है। तो एस के आसपास जो है सो पी आर को नहीं बैठाएंगे। एस क्यू की ठीक बाईं ओर बैठा है। एस जो है सो क्यू की ठीक बाईं ओर, तो एस क्यू की बाईं ओर। तो क्यू अगर यहाँ पे देंगे न, तब ना यहाँ पे एस होगा, क्यू का बायां एस। तो इसका मतलब है कि ये सब क्या हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, हुआ ना। और देखिए और क्या हो गया, और बोल रहा है कि जबकि टी क्यू के पास नहीं बैठा है, टी जो है सो क्यू के पास नहीं बैठा है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा ही। इसके बाद देखिए, और बोल रहा था कि पी और आर जो है सो मतलब साथ साथ, कहाँ चला गया, एस के आसपास पी एवं आर नहीं बैठा है। तो पी एवं आर एस के आसपास नहीं है। इसका मतलब है कि या तो पी यहाँ होगा या नहीं तो आर यहाँ होगा, या तो आर यहाँ होगा या नहीं तो पी यहाँ होगा। यही जो है सो एक आपका डायग्राम बना है, यही इसका डायग्राम बना है। डायग्राम देख लीजिए, मिला लीजिए, क्यू एस टी एकदम ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि बाएं किनारे पर कौन सा बैठा हुआ है, तो बाएं से ये क्या हो गया, पी और आर हो गया। तो इसका कीजिए पी और आर कीजिए, पी एंड आर। एस की दोनों ओर कौन सा बैठा हुआ है, एस का दोनों ओर कौन कौन है, क्यू और टी, क्यू एंड टी। इसका आंसर ठीक है ना। 53 का देखिए, दोनों किनारे पर कौन बैठा हुआ है, तो P, R, T होगा ना। या तो P हो सकता है, या नहीं तो R हो सकता है, या नहीं तो T तो है ही है, तो ये हो जाएगा PRT हो जाएगा, होगा ना। इसका भी तीसरा आंसर है 53। चलिए तब तो ठीक है, ठीक है, हो गया। इसके बाद होगा 54 से लेकर के 57 तक होगा। इसको समझ करके बनाते चलिए कोई। चलिए देखिए, 54 से लेकर के 57 तक का इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके उसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए बुआ, फास्ट में पढ़िए। करा कि एक पंक्ति में 5 मित्र KLMNO आपकी ओर मुंह करके बैठी हुई है। देखो आप ये हो गया और 5 गो मित्र यहाँ पे हो गया, नहीं हो गया। 5 गो मित्र को बैठाइए, 2 3 4 और 5, ठीक है। इनमें M के आसपास K एवं N नहीं बैठा हुआ है। देखो बुआ, M के आसपास K और N नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे भी हो सकता है N और M जो है सो नहीं बैठेगा, नहीं ना बैठेगा। देखो M के आसपास K एवं N नहीं बैठा हुआ है, जबकि M ठीक बीच में नहीं बैठा हुआ है। M जो है सो बीचों में नहीं बैठा हुआ है, M यहाँ पे नहीं होगा। M की दोनों ओर कोई ना कोई बैठा हुआ है। M का दोनों ओर, देखो बुआ ध्यान दो, M का दोनों ओर कोई ना कोई बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि M कहाँ पे होगा, नहीं M देखो यहाँ पे हो सकता है और होगा ना। चलिए तो M के लिए ये जगह रखिए और M के लिए यहाँ पे, ये बीच से हटाओ इसको, M यहाँ पे होगा या नहीं तो
यहाँ पे होगा। और पढ़ते हैं, ओ किनारे में नहीं बैठे हुए हैं। देखो बुआ, किनारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों जगह पे ओ नहीं हो सकता है, तो ओ कहाँ पे हो सकता है? यहाँ, ये तीनों जगह पर से कहीं ना कहीं ओ हो सकता है ना। नहीं एन के आसपास बैठा हुआ है। देखो बुआ, इसका मतलब है कि एन यहाँ पे होगा ना। एन नहीं, एन नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो है। चलो और पढ़ लेते हैं, ओ किनारे में नहीं बैठा हुआ है और न ही एन के पास बैठा हुआ है। के आपकी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो। के आपकी दाईं ओर से, दाहिना ई न हुआ बुआ, तो यहाँ पे देखो के हो गया, तो एम तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो गया, नहीं ठीक हो गया? तो ओ जो है सो इस तीन, देखो ये तीनों जगह पे ओ बोले थे, तो ओ के लिए एक मात्र बच गया। और देखिए, और कराए कि फिर एक बार शुरू से पढ़ लीजिए बुआ। एम के आसपास के एवं एन नहीं है, तो यहाँ पे एम के आसपास के एन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है बुआ? एल होगा ना। तो लास्ट में क्या बच गया बुआ? एन। देखिए कितने भारी था, कितने जल्दी सिमट गया, नहीं सिमट गया? तो उसको ध्यान रखेंगे तब जाकर के होता है। चलिए पहला प्रश्न यानी 54 नंबर प्रश्न को देखिए। 54 नंबर में क्या कर रहा है? आपके बाएं किनारे से कौन बैठा हुआ है? देखो बुआ, आप ये है ना, तो आपका बाएं ये न हुआ, तो इधर से बोल रहा है कि आपके बाएं किनारे पे कौन बैठा है, तो एल हो गया। 54 का एल, ऑप्शन नंबर तीसरा। 55 में देखिए बुआ, 55 में ठीक मध्य में कौन बैठा है? ओ, ऑप्शन नंबर, ओ हाँ तो गलती होगा, छोड़िए। 56 में देखिए, के की ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? के का ठीक दाहिना, के का दाहिना इन होगा ओ, तो 56 का ओ हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ठीक है इसका। हाँ तो इसका मतलब है पहला का ऑप्शन गलत था। चलिए 57 देखिए, 57 का एल एवं ओ के ठीक मध्य में, एल एवं एल ओ के बीच में एम, तो एम ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसी के साथ जो है सो 57 तक बन गया। अब बनाएंगे 58 से लेकर के 60 तक। देखिए आप लोग उतारिए, 58 से लेकर के 60 तक के प्रश्न को बनाएंगे और इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़िए। कराए कि एक वृत्ताकार घेरे में 6 व्यक्ति ABCDEF जो है सो बैठे हुए हैं। नहीं देखो बुआ, 6 गो व्यक्ति को क्या करना है? वृत्ताकार घेरा में बैठाइए 6 गो व्यक्ति को। देखिए बी के बारे में बोल रहा है 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, हुआ ना? आप लोग ध्यान दीजिए इधर, नहीं तो नहीं बनेगा। करे कि बी डी से उतनी ही दूरी पे हैं जितनी की ए। ना देखो बुआ, बी को कराए कि उतने ही दूरी पे रखो, बी डी से उतना ही दूरी पे, तो बी कहाँ पे? बी डी से उतना ही दूरी पे है, तो डी इधर होगा। बी डी से, बी जो है डी से उतना ही दूरी पे, जितना दूरी पे क्या हो? ए हो, है ना? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो जगह होगा वो क्या होगा? बराबर का होगा, बराबर का होगा ना। डी से बी उतना ही दूरी पे है जितना ही दूरी पे क्या है? ए है। तो देखिए वो इसका उल्टा भी हो सकता है ना, इसका उल्टा, यानी डी जो है सो बीच में होगा और ए इधर होगा, बी इधर होगा कि नहीं होगा? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद है जबकि ये दोनों बी के आसपास नहीं बैठे हुए हैं। जबकि देखो कौन दोनों के बारे में बात कर रहा है बुआ? डी के बारे में ना। कराए कि एक बार और पढ़ते हैं उसको। कराए कि बी डी से, बी जो है सो डी से उतनी ही दूरी पे हैं जितनी कि ए से। बहुत बढ़िया। ये दोनों
ए दोनों, यानी बी के बारे में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? ये दोनों किसके बारे में बोल रहा है? बी और डी के बारे में। ये दोनों बी के आसपास नहीं बैठे हुए हैं, तो ये तो ठीक है, ये दोनों आसपास नहीं बैठेगा, चूंकि बीच में एगो कोई आदमी है ना, आसपास नहीं बैठे हुए हैं। ए ई की बाईं ओर हैं, तो देखो बुआ, बाएं में ए जो है सो ई का बाएं है, इसका मतलब है कि ए से इधर होगा, नहीं होगा? कहीं होगा तो बाएं में होगा ना। ए जो है सो किससे बाएं हैं? ई की बाईं, ए ई की बाईं, ए ई की बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। आगे कहाँ पढ़े? आगे में लिखा है ए ई की बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो देखो ए जो है सो ए ई की बाईं ना, तो ई बुआ कहाँ पे? ई मान के चलो, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ई ले लेते हैं तो ई बाएं तीसरा ये हो जाएगा, नहीं होगा? 1 2 3। इधर लेते हैं, यहाँ पे अगर ई लेते तब तो बाएं, तब तो जो बहुत ज़्यादा हो जाता, 4 6 गो आदमी को बैठाना है, तीसरा करेंगे तो बहुते हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसीलिए नीचे वाला क्या हो गया? फॉल्स था, गलत था। जबकि ई बी की ठीक दाईं ओर बैठा है। ई जो है सो किसके दाईं ओर बैठा है बुआ? बी के। ई बी के ठीक दाईं ओर, बी का दाईं ओर, दाईं है ना? हाँ, दाहिना। ई बी की ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ये ठीक है बुआ, ये ठीक है। अब देखो, अब कहने का मतलब बी ई डी आ गया है, आपको क्या बचा? 2 गो चीज बच गया है। एक ठो बच गया है आपको एफ और सी, नहीं बचा है? एफ सी बचा है, और या तो यहाँ पे एफ होगा, या नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। या नहीं तो सी यहाँ पे होगा, या नहीं तो क्या होगा? एफ यहाँ पे होगा। एक बार फिर से पूरा को पढ़ करके इस एफ और सी को क्लियर करते हैं। देखिए, करें कि बी डी से उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे ए है, तो सी एफ का तो अभी तो बात नहीं कर रहा है। ये दोनों बी के आसपास नहीं बैठे हुए हैं, ए और ई, कहीं सी और एफ का चर्चा ही नहीं किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो उसको दोनों जगह रख दीजिए, ठीक है? अब मिलाइए, वृत्ताकार में बैठा दीजिए ना कहीं पे। यहाँ से शुरू कीजिए, बी ई, ये डी, यहाँ पे एफ और सी हो जाएगा, यहाँ पे ए ले लीजिए, और ये जो है सो सी एफ ले लीजिए। हो तो गया वृत्ताकार, नहीं हो गया? चलिए, पहला प्रश्न का जवाब दीजिए, 58 नंबर का। करें कि डी के सामने कौन बैठा हुआ है? डी के सामने कौन हो गया? सी और एफ। तो सी या एफ है ना? तो इनमें से कौन नहीं? कोई नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं, यानी तो तय नहीं किया जा सकता है। हाँ, तय नहीं किया जा सकता है, चूंकि इसका स्थान नहीं दिया है, तो इसको लिखिए, तय नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बोलिए 59 में, सी की दोनों ओर कौन बैठे हुए हैं? सी का दोनों ओर, ये भी तो कोई बात नहीं है। एफ सी का तो कोनो बातें नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं तो देखो, ए और बी हो सकता है, ए और बी हो सकता है, या नहीं तो ए और डी हो सकता है। तो ए और बी दिया है, तो ए और बी मार दीजिए, ए और बी, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद देखिए 59 के बाद 60 करें कि ए के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है? ए का ठीक सामने ई, तो ई है ऑप्शन नंबर कितने में? चौथा में। इसी के साथ जो है सो ये भी 60 तक समाप्त हो गया। चलिए 61 से अब 65 तक चलेंगे, एक ही पैसेज में खेल खत्म। देखिए 65 से 61 को, 61 से 65 ना, 61 से 65 का प्रश्न अब हल करेंगे, क्रम व्यवस्था 61 से 65। देखिए बुआ, कह रहा है कि ए बी सी डी और एफ ई एफ एक समूह में 6 सदस्य हैं। देखो बुआ,
6 गो सदस्य हैं, एक समूह में हैं, ठीक है। इसमें इस समूह में 2 गो शिक्षक है, 2 गो अभिनेता है, अभियंता है, एक प्रबंधक और एक जो है सो क्या है, वकील है। कोई भी स्त्री न तो वकील है और न ही अभियंता है। डी अभियंता है। देखो डी के बारे में बोल रहा है क्या है, तो डी अभियंता, अभियंता। ई ए की बहन है और बी ई के अतिरिक्त एक महिला है। सी प्रबंधक है और एफ जो है सो क्या है, अभियंता है। देखो सी जो है सो क्या है बुआ, प्रबंधक, और एफ जो है सो क्या है, अभियंता, अभियंता। अब देखिए, अब इसको सिस्टम में बैठाते हैं। देखो ये तो नहीं बोल रहा है कि ये ए जो है सो इसके ऊपर है, बी उसके ऊपर है, सो तो नहीं बोल रहा है। इसका मतलब है कि एक ABCD से लेकर के एक सिस्टम में देख रख लीजिए उसको। देखिए ABCDE और F 6 गो मित्र था कि 7 गो, 6 गो, तो F तक हो गया 6 ठो। इसमें आपको देखिए D अभियंता है तो D के सामने अभियंता लिख दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, अभियंता। C के आगे प्रबंधक, तो C हो गया प्रबंधक। F के आगे अभियंता, अभियंता, ठीक है ना। देखिए बुआ, एगो हेडिंग फिर ऊपर से पढ़ते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर हेडिंग, 2 गो शिक्षक था। क्या गो शिक्षक था, लिख देते हैं, शिक्षक 2 गो, अभियंता 2 गो, अभियंता 2 गो, एगो प्रबंधक, प्रबंधक एगो, और वकील, वकील एगो। हो गया ना 6 ठो। इसमें से देखिए 2 गो आपको अभियंता हो गया है, एगो प्रबंधक हो गया है। ये दोनों अपना कोटा जो है सो पूरा कर लिया है। वकील और शिक्षक में जो है सो क्या है, अभी भेद चल रहा है, अंतर चल रहा है। तो देखिए, और इधर जो है सो स्त्री पुरुष में भी चलेगा, नहीं चलेगा। कोई भी स्त्री न तो वकील है और न ही अभियंता है। देखो स्त्री, स्त्री इधर रख लिखो, स्त्री जो है न तो क्या है, वकील है, न ही अभियंता है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, पुरुष होगा, तो अभियंता नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला, ये तीनों पर पुरुष होगा, होगा ना बुआ। अरे ये सब क्या हो सकता है, पुरुष, ये भी पुरुष हो सकता है। इसको इधर लिखिए, इधर लिखिए, ये पुरुष हो सकता है ना। चलिए आगे देखिए, ई ए की बहन है। देखो बुआ, ई जो है, ई ये है, ई किसका बहन है, ए का, ए का। इसका मतलब है कि ई जो है सो क्या है, स्त्री हो गया। ई क्या हो गया, स्त्री। तो देखो, और आपको दिया था ई स्त्री हो गया, और बी ई के अतिरिक्त एकमात्र महिला है। बी जो है, बी बुआ, ई के अतिरिक्त एक और महिला हो गया, तो ये बी भी महिला हो गया, नहीं हो गया, ये स्त्री हो गया, हुआ ना। इसका मतलब है कि ये पुरुष है, ये पुरुष हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ए और बी, बुआ एक बार और पढ़ो उसको, दोनों तीनों में अंतर निकालो कि क्या कौन है। अभी शिक्षक बच गया है ना 2 गो, एगो वकील बच गया है। फिर से पढ़ो, अपने आप निकल जाएगा। कोई भी स्त्री न तो वकील है, स्त्री वकील नहीं है। इसका मतलब एक क्या है, वकील। देखो पढ़े तो आ गया ना। इसके बाद तो स्त्री क्या होगा बुआ, एगो वकील आ गया तो दोनों शिक्षक होगा, तो ये हो गया शिक्षक। कितने आसान है, झूठों को उसको दिमाग में बैठा दिए हैं कि ये भारी है, नहीं।
तो ये सब क्या हो जाएगा, ये दोनों पुरुष हो जाएगा, होगा ना। सी और डी के बारे में कहीं कुछ बोल रहा है? बाद बाकी जो है सबको पुरुष कर दीजिए। पुरुष हो गया, ये भी पुरुष हो गया और ये भी पुरुष हो गया। एकदम करेक्ट बना है, एकदम करेक्ट। चलिए इसका पहला क्वेश्चन 61वां नंबर देखिए। 61वां नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि दो अभियंता कौन कौन है? दो गो अभियंता कौन कौन दिया है बुआ? डी और एफ। तो डी और एफ हो गया। इसके बाद है, हाँ डी और एफ किस में है? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5वां हो गया। वकील कौन है? वकील कौन निकला? ए ना। तो 62 का हो गया ए। ऑप्शन नंबर कितने? दूसरा। 63 में शिक्षक का जोड़ा, देखो शिक्षक का जोड़ा कौन कौन है? बी और ई। तो 63 का हो गया बी और ई। ऑप्शन नंबर हो गया पहला, हुआ ना। इसके बाद देखिए 64 में कराए कि एक प्रबंधक और एक शिक्षक का जोड़ा कौन है? एगो प्रबंधक और एगो शिक्षक। तो देखो या तो सी ई हो सकता है या नहीं तो सी बी हो सकता है। तो सी ई या क्या हो सकता है बुआ? सी बी हो सकता है ना। तो 64 का कौन सा ऑप्शन में है? सी ई दूसरा में। ये वाला दिया नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। 65 में देखिए, 65 में कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल पुरुष का समूह है? पुरुष देखो बुआ कौन कौन सा पुरुष है? सी डी ए, यानी ए सी डी और एफ है ना। तो इस तरह का देखिए कहाँ पे हैं? ए सी डी एफ कहाँ पे हैं इनमें से? चलो तो इसका जो भी है उसका इनमें से कोई नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं कर दो। एसीडी दिया है तो एसीडी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। जो नहीं दिया है नहीं दिया है क्या, इसमें से कम एसीडी तो मिल रहा है ना, तो एसीडी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा को कर लीजिए सही। चलिए इसके बाद 66 से लेकर के 69 तक को बनाएंगे। चलिए बुआ अगला प्रश्न का निर्देश पढ़िए। 66 से लेकर के 69 तक, 66 से लेकर के 69 तक, और वही लास्ट है ना। ध्यान दो। करा कि 6 दोस्त ABCDEF एक घेरा में बैठा हुआ है, एक दूसरे की ओर मुंह करके नहीं बैठा हुआ है। तो घेरा का मतलब क्या हो गया बुआ? वृत्त हुआ। तो देखिए एगो वृत्त ले लीजिए, इनमें क्या गो 6 गो उचक्का दोस्त को बैठा देंगे, नहीं बैठा देंगे? तो 6 गो बैठाइए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो को बैठा दिए ना। देखिए करा कि डी जो है बी के तुरंत दाहिना है। डी को लेंगे तो डी को कहाँ लेंगे बुआ? बी का दाहिना। तो बी का दाहिना इधर हुआ ना, बी के दाहिना, ये ठीक है ना। बी के दाहिना क्या है? डी है। ई डी के दाहिने दूसरा है, ई जो है डी के दाहिना दूसरा है, ले लिए। इसके बाद देखिए एफ ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में एफ हैं। तो देखो क्या बच गया, क्या क्या बच गया? ए बचल है, बी सी डी ई एफ, ए बचा है नहीं, ए। तो ए जहाँ पे बचा है वहाँ पे दे दीजिए, दे दिए ना, बहुत आसान था। 66वां पढ़िए। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक नहीं है? कौन सा कथन आवश्यक नहीं है?
तो केवल एक नहीं, एक एक से सबका जरूरत हुआ है ना, तो सभी आवश्यक हैं। इसमें क्या हो जाएगा बुआ, 66 का क्या हो जाएगा, 5वां, ठीक है। सभी आवश्यक था ना, सभी आवश्यक, तब ना सबको बैठाएं, सभी आवश्यक हैं, आवश्यक हैं। 67 नंबर है, बी के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, बी का बायां, ये तो सी होगा ना, सी। ऑप्शन नंबर कितने में है, अच्छा इसमें भी 5वां है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है 68 नंबर, 68 नंबर में एफ और बी के बीच कौन कौन से बैठा हुआ है, एफ और बी के बीच में कौन बैठा है बुआ, सी। तो इसमें भी क्या है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यानी सी। 69 नंबर में बुआ डी के बाएं तीसरा कौन है, डी के बाएं तीसरा 1 2 3, तो एफ ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। इसी के साथ क्रम व्यवस्था चैप्टर सदा के लिए समाप्त हो गया। आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से प्रणाम कीजिए, उससे सीखिए, हाँ इससे सीखिए, प्रणाम कर कर के सीखिए।